Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss how the functional derivatives of carboxylic acid can be prepared and how they react. सबसे पहले हम देखते हैं कि acid chlorides, which is a functional derivative of carboxylic acid, how it can be prepared. एसिड क्लोराइड जो है ये सबसे रिएक्टिव डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो जितने भी डेरिवेटिव है फंक्शनल डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिनमें कार्बोक्सिलिक एस्टर्स इंक्लूड है, जिसमें अमाइड्स आ जाते हैं, जिसमें एनहाइड्राइड्स हैं और जिसमें एसिड क्लोराइड्स हैं। ऑल ऑफ दीज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन सब की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें जो है वो प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसके अलावा जो है सबसे अगर आप रिएक्टिविटी वाइज जो है वो देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो एसिड क्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो एसिड क्लोराइड्स को हम फर्स्ट समटाइम जो है वो सिंथेसिस के अंदर हम एसिड क्लोराइड्स प्रिपेयर करते हैं यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनको फिर आगे जो है वो दूसरे जो फंक्शनल डेरिवेटिव हैं अमाइड, एस्टर एट्सेट्रा, उनके अंदर हम जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेट्स सी हाउ एसिड क्लोराइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। बेसिकली ये इतना सिंपल नहीं है कि जस्ट आप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बेसिकली एसिड क्लोराइड के लिए हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके क्लोरीन जो है वो उसको लेके आना है। तो ऐसा जैसे हम नॉर्मली रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोराइड आयन जो है वो वहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब है कि वो वीक लीविंग ग्रुप है। इसी तरह जो क्लोराइड आयन है वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो वो वीक बेस है। तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस को एज सच रिप्लेस नहीं कर सकती, तो हमें उसके लिए फिर कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, उनके क्लोराइड जो है एसिड क्लोराइड्स, वो यूज करके हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को उनके करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो देर आर टू एसिड क्लोराइड्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स, वन इज थायोनाइल क्लोराइड एंड द अदर इज फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इन दोनों को यूज करते हुए हम एसिड्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को उनके करस्पॉन्डिंग जो है वो एसिड क्लोराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों का मैकेनिज्म जो है वो अगर आप देखें तो when thionyl chloride reacts with carboxylic acid, in the first step there is a formation of bond between oxygen and sulfur, oxygen of carbonyl group and sulfur of thionyl chloride group। तो इन दोनों के दरमियान में जो है ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान में बॉन्ड बनता है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप देयर इज अ रीअरेंजमेंट, क्लोरीन जो है वो रिमूव होती है जैसे ही नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन का शिफ्ट होता है टूवर्ड्स सल्फर, तो ये क्लोरीन ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है। इन द लास्ट ये इंटरमीडिएट में हमारे पास इसाइल क्लोरोसल्फाइड एनहाइड्राइड बनता है बेसिकली। तो ये वाली जो लिंकेज है ये कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, इसको बेसिकली एनहाइड्राइड कहते हैं। ये वाला इतना ग्रुप जो है ये इसाइल ग्रुप कहलाता है, इंक्लूडिंग आर। दिस इज कॉल्ड क्लोरो एंड SO2, दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड सल्फाइड। तो ये इंटरमीडिएट बनता है हमारे पास इसाइल क्लोरोसल्फाइड एनहाइड्राइड। दिस इंटरमीडिएट जो है वो देन फर्दर रिएक्ट्स विद क्लोराइड। ये जो क्लोराइड जो है वो लीव करता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये उसके साथ रिएक्ट करता है। क्लोराइड जो है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज जब वापस आता है तो ये ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोराइड आयन जो है ये लीव कर जाते हैं। इस रिएक्शन की एक ब्यूटी ये है कि इसके अंदर जो है वो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है और साथ में HCl प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये दोनों गैसेस हैं, ये दोनों लीव कर जाती हैं और हमारे पास प्योरली हमारा जो एसिड क्लोराइड जिसको हमने जो है वो टारगेट किया होता है वो हम प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो मिलता है। तो कंसेप्ट ये है कि हम जो हाइड्रोक्सिल फंक्शन है उसको पहले किसी अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं और उसको ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो उसको जो है वो लीव करवाते हैं और उसकी जगह पे जो है वो हमारे पास क्लोराइड आयन आ जाता है, क्लोरो ग्रुप आ जाता है। सेकंड जो है वो रिएजेंट इज द फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यूजिंग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वी कैन आल्सो कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू कोरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव। तो इसमें भी जो है वो सिमिलर है मैकेनिज्म विद थायोनाइल क्लोराइड के साथ। इसमें देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो वहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा होता है, यहाँ पे फास्फोरस और ऑक्सीजन,
और फास्फोरस, रिमेंबर फास्फोरस हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जब भी फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो अगर चॉइस हो कहीं पे रीअरेंजमेंट की या लीव होने की, तो हमेशा ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ जाती है। इसको जो है वो अपने ध्यान में रखें। सेकेंड जो रिएजेंट है दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यूजिंग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वी कैन prepare acid chloride from carboxylic acid. So again there is a, if you look at the mechanism, there is a formation of bond between carbonyl oxygen and phosphorus. In the second step, chloride ion attacks as an nucleophile on carbonyl carbon. तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फास्फोराइल क्लोराइड बनता है, और इन एडिशन टू दैट वी गेट एसिड क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट. लेट्स लुक एट द रिएक्शंस ऑफ एसिड क्लोराइड, हाउ दे रिएक्ट विद अदर रिएजेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोलिसिस जो है वो किसी भी फंक्शनल डेरिवेटिव जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है उसकी हाइड्रोलिसिस अगर आप करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. तो ये अगर आप इफ यू लुक एट द मैकेनिज्म, देयर इज अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट द कार्बन. ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है. अगेन व्हेन जो है ये नेगेटिव चार्ज जो है वो वापस आता है तो ये क्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाती है. In the last step there is a removal of proton and we get carboxylic acid as a product. Second जो रिएक्शन है एसिड क्लोराइड्स का, दैट इज इसाइलेशन रिएक्शन. इसमें एसिड क्लोराइड को जो है वो हम इसाइलेशन रिएक्शन में भी यूज करते हैं. इसाइलेशन रिएक्शन में इफ यू लुक एट द एसिड क्लोराइड, तो हम ये वाला जो ग्रुप है ये इतना पार्ट ये इसाइल ग्रुप कहलाता है. क्लोरीन चूंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है तो हम एसिड क्लोराइड्स को इसाइलेटिंग एजेंट के तौर पर भी यूज करते हैं. तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है ये वाला ग्रुप जो है वो OH की जगह पे रिप्लेस होगा, सॉरी हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा. तो हम प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वो एनहाइड्राइड बनता है. तो दो मेथड्स हैं एसिड क्लोराइड को यूज करते हुए एनहाइड्राइड को प्रिपेयर करने के. अभी हम नेक्स्ट जो है वो डेरिवेटिव एनहाइड्राइड पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है वो उसकी प्रिपरेशन में भी ये मेथड जो है डिस्कस हो जाएगा. तो फर्स्ट जो है वो आप कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करें इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिप्लेसेस क्लोरीन एज क्लोरीन जो है उसको रिप्लेस कर देता है. तो हमारे पास जब एनहाइड्राइड एज अ प्रोडक्ट बनता है. इफ यू लुक एट द मैकेनिज्म, इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज अटैक ऑफ ऑक्सीजन एट द कार्बोनिल कार्बन. नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है. जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन जो है वो वापस आएगा तो क्लोराइड आयन जो है वो लीव कर जाता है. हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एनहाइड्राइड बनता है. इन अनदर केस आप जो है वो सोडियम साल्ट या कोई भी मेटल साल्ट यूज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का. तो वो जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो बेसिकली एक्ट कर रहा होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल. तो इट रिप्लेसेस क्लोरीन विद कार्बोक्सिलेट आयन. तो हमारे पास प्रोडक्ट में जो है वो करेस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड. तो यूजिंग carboxylic acid in the presence of pyridine or using sodium or potassium salt of carboxylic acid on reaction with acid chloride yields anhydride as a product. तो ये जो है वो आपने इसको देखना है. नेक्स्ट जो है एसिड क्लोराइड की कन्वर्जन जो है वो आप एस्टर में करवा सकते हैं. इफ़ यू अगर आप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ तो अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो रिप्लेस करता है क्लोरीन को. तो वी गेट एस्टर एज अ प्रोडक्ट. आप इससे देख सकते हैं कि हमने जो है वो पहले स्टेप के अंदर जो है वो हमने एनहाइड्राइड प्रिपेयर किया है यूजिंग एसिड क्लोराइड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, और सेकंड टाइम में अब हम एस्टर प्रिपेयर कर रहे हैं. तो एनहाइड्राइड भी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल डेरिवेटिव है. इसी तरह जो है वो एसिड अमाइड्स जो हैं वो भी डेरिवेटिव हैं और एस्टर्स भी जो है वो भी डेरिवेटिव हैं. तो चूंकि ये सबसे रिएक्टिव क्लास है तो इनको यूज करते हुए हम दूसरे जो फंक्शनल डेरिवेटिव हैं उनको इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं. तो इफ यू यूज अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल वी गेट एस्टर एज अ फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वी गेट एस्टर एज अ मेन प्रोडक्ट. अगर आप जो है वो अमाइड्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो वी जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी या अमोनिया का जो है वो रिएक्शन करवाते हैं विद एसिड क्लोराइड्स तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में अमाइड बनता है. इसमें एक चीज़ जो है वो जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि जब हम जो है वो अमोनिया का रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो वो यूज़ ट्वाइस अमाउंट ऑफ अमोनिया, क्योंकि वन जो है वो मोल अमोनिया की या वन इक्विवेलेंट जो अमोनिया का जो HCl प्रोड्यूस हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में यूज हो जाता है. मैकेनिज्म जो है वो आप देख सकते हैं. फर्स्ट स्टेप में जो है वो अमोनिया जो है वो अटैक कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल. नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है. जैसे ही आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन ये नेगेटिव चार्ज वापस आता है तो क्लोराइड आयन जो है वो
गुड लीविंग ग्रुप ये लीव कर जाता है, तो वी गेट अमाइड एज अ प्रोडक्ट। तो हम जो है ये इसाइलेशन हम एरोमेटिक के अंदर पढ़ चुके हैं। इसाइलेशन बेंजीन की हम करवाते हैं, तो इसाइलेशन में इसाइलेटिंग एजेंट के तौर पर जो है फ्रीडल क्राफ्ट इसाइलेशन में भी ये यूज़ होता है, एसिड क्लोराइड एज अ इसाइलेटिंग एजेंट। तो अगर आप जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड का इन द प्रेजेंस ऑफ लिवियस एसिड, वी गेट अराइल अल्काइल एराइल जो है वो कीटोन हमें मिलती है एज अ प्रोडक्ट। तो ये इसाइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन के ऊपर। एसिड क्लोराइड जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं, हमें कीटोन मिलता है। कीटोन इस सूरत में मिलता है क्योंकि हमें पता है कि जो अल्काइल पार्ट है ग्रिगोनार्ड रिएजेंट का, वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जो है वो रिप्लेस कर देता है क्लोराइड आयन को। तो क्लोराइड आयन जो है वो जैसे ही निकलेगा उसकी जगह पे आर पार्ट आ जाएगा, तो कार्बोनिल के दोनों तरफ चूंकि आर ग्रुप हो तो वी गेट कीटोन एज अ प्रोडक्ट। तो हम यूजिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हम एसिड क्लोराइड से जो है वो कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पेशली हिंडर्ड कीटोन जो है वो उनकी प्रिपरेशन में ये रिएक्शन जो है वो यूजफुल है। नेक्स्ट जो है ये रिडक्शन है एसिड क्लोराइड्स की। एसिड क्लोराइड की रिडक्शन जो है वो ये पहले भी आ चुका है वैसे। एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए हम जो है वो एसिड क्लोराइड के रिड्यूस करके रोजनमंड रिडक्शन के नाम से जो है वहाँ पे ये पड़ा है। वी यूज पलाडियम, बेरियम सल्फाइड, ज़ाइलिन एंड क्विनोलिन। तो ये जो हाइड्रोजन है ये ऐड हो जाता है, रप्चरिंग कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एंड वी गेट एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। तो दिस इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। इसके अलावा जो है वो आप लिथियम ट्राई टर्शरी बिटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर यूज कर सकते हैं टू गेट एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो ये भी जो है वो उसका अल्टरनेटिव के तौर पर जो है वो यूज हो जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम टर्शरी बिटॉक्साइड जो है ये थोड़ा सा लेस माइल्डर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कन्वर्जन जो है हम एसिड क्लोराइड्स को, नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन जो है उसमें हम एसिड क्लोराइड की कन्वर्जन करते हैं एसिटाइल पेरोक्साइड एसाइल पेरोक्साइड्स के अंदर। इफ़ यू रिएक्ट बेंजोइल क्लोराइड यानी कि बेंजोइक एसिड का जो क्लोराइड है, अगर आप उसका रिएक्शन जो है वो सोडियम कोल्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो वी गेट बेंजोइल पेरोक्साइड। ये वाली जो लिंकेज है ऑक्सीजन की, ये पेरोक्साइड लिंकेज कहलाती है। ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, ये कंपाउंड फॉरन जो है वो रेडिली डिकम्पोज होके ये फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हमें फ्री रेडिकल इनिशिएटर की जरूरत होती है, तो वहाँ पे हम इन एसिड्स के पेरोक्साइड यूज करते हैं। तो दे कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम peroxides of carboxylic acid can be synthesized from acid chloride using sodium peroxide as a reagent. नेक्स्ट जो फंक्शनल डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। इसमें सिंपली जो है वो अगर आप देखें तो इसमें सिंपली अगर हम देखें तो एसिड एनहाइड्राइड से एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। अगर आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें, इफ यू कंडेंस 2 moles of carboxylic 2 molecules of carboxylic acid with the removal of water molecule, we get anhydride as a product. तो इसमें कीपिंग दिस इन योर माइंड, अगर आप जो है वो इस इफ यू कंडेंस 2 moles of acetic acid, we get acetic anhydride as a product. Similarly, if we condense 2 moles of benzoic acid, after the removal of water molecule, we get benzoic anhydride. तो सिंपलेस्ट एलिफेटिक जो एनहाइड्राइड है वो एसिटिक एनहाइड्राइड है। वी कैन नॉट गेट फार्मिक एनहाइड्राइड क्योंकि सिमिलर रिएजेंट्स जैसे मैंने अभी बताया कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल जो है वो 2 moles ऑफ एसिड से वो हमें एनहाइड्राइड देता है। तो अगर आप 2 फार्मिक एसिड के मॉलिक्यूल लेके उसमें से वाटर जो है वो रिमूव करेंगे किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज करते हुए, जैसे ये रिएक्शन नीचे दिखाया हुआ है, तो वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर इंस्टेड ऑफ फार्मिक एनहाइड्राइड। तो फार्मिक एनहाइड्राइड इज नॉट नोन। सिंपलेस्ट जो एनहाइड्राइड है वो एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग अ नंबर ऑफ मेथड्स। तो कुछ उनमें से जो है वो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले जो है वो अगर आप एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट विद एसिटाइलिन, वी गेट इथाइलिडीन डाई एसीटेट व्हिच ऑन पायरोलाइसिस यील्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अगर हम जो है वो एसीटोन की पायरोलिसिस करवाएं, बेसिकली एसिटिक एसिड को अगर आप कीटीन के साथ जो है वो रिएक्शन करवाएं उसका, तो उसके नतीजे में भी हमें एसिटिक एनहाइड्राइड मिलता है। हाउ वी कैन प्रिपेयर कीटीन, तो एसीटोन जो है उसकी पायरोलिसिस जो है वो एट 700 to 750 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड्स कीटीन। ये जो आपको कंपाउंड नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड बेसिकली कीटीन।
कीटीन जो है ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। जब आप कीटीन के अंदर एसिटिक एसिड की एडिशन करते हैं तो हमें फाइनली प्रोडक्ट के अंदर जो है वो एसिटिक एसिड मिलता है। कीटीन जो है वो एसिटिक एसिड को अगर आप वैसे तो ये एसीटोन के पायरोलिसिस से बन रहे हैं, लेकिन अगर आप एसिटिक एसिड की पायरोलिसिस करवाते हैं तो एट हाई टेम्परेचर तो डिहाइड्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो भी कीटीन यील्ड करती है। देन अगेन एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड टू कीटीन जो है वो हमें एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो उससे मिलता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि द डिहाइड्रेशन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की बाई मालिकुलर डिहाइड्रेशन जो है वो उससे हमें एनहाइड्राइड मिलता है। इफ यू टेक 6 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड ट्रीट इट विद phosphorus pentaoxide that is dehydrating agent, so after the removal of water and phosphoric acid we get acetic anhydride as a प्रोडक्ट। ये हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। सिमिलरली आप बेंजोइक एसिड के जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एसिटिक एसिड जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये भी डिहाइड्रेटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो अगर आप बेंजोइक एसिड का रिएक्शन जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं और ट्रेसेस ऑफ फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं तो इसके नतीजे में भी हमें जो है वो बेंजोइक एनहाइड्राइड मिलता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसका एसिड क्लोराइड की एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन का नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम एसिड क्लोराइड, जैसे अभी हमने एसिड क्लोराइड के अंदर डिस्कस किया था, तो यूजिंग एसिड क्लोराइड भी जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं एनहाइड्राइड। इधर आप जो है वो रिएक्शन करवाएं कार्बोक्सिलिक एसिड का विद एसिड क्लोराइड इन द कीटीन, और यू कैन रिएक्ट एसिड क्लोराइड विद, या फिर जो है वो आप एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करवा सकते हैं विद साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों के नतीजे में हमें जो है वो एनहाइड्राइड मिलता है। साइक्लिक एनहाइड्राइड जो है वो भी जो है वो रेडिली हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डिहाइड्रेटिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर जो है वो फॉर्मेशन 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग की हो रही है तो आप जो है वो रिएक्शन में देख सकते हैं कि अगर आप सक्सीनिक एसिड को जो है वो डिहाइड्रेट करेंगे तो हमें सक्सीनिक एनहाइड्राइड मिलता है जो कि 5 मेंबर जो है वो रिंग बना रहा है। इसी तरह थैलिक एसिड की जो है वो डिहाइड्रेशन वो थैलिक एनहाइड्राइड जो है वो प्रोड्यूस करेगी। लेकिन एनहाइड्राइड साइक्लिक एनहाइड्राइड में जो है वो अगर if you are trying to make cyclic anhydride of adipic acid का जो है वो अगर आप ये फार्मूला देखें तो ये 4CH2 ग्रुप होते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तो एडिपिक एसिड का जो है वो उससे डिहाइड्रेशन जो है वो हमें साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं मिलता, क्योंकि अगर वो साइक्लिक एनहाइड्राइड जो है वो बनाएगा तो वो 7 मेंबर जो है वो रिंग बन जाता है जो कि अनस्टेबल होता है। इंस्टेड ये क्या करता है कि देयर इज अ लॉस ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड वी गेट साइक्लोपेंटेनोन 5 मेंबर्ड कीटोन एज अ प्रोडक्ट। Let's look at the reactions of acid anhydrides, how they react with other reagents. फर्स्ट रिएक्शन जो है ये सिमिलर है, जैसे मैंने बताया था कि हर जो फंक्शनल डेरिवेटिव है द हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट डेरिवेटिव विल यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। अगर आप एसिटिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एसिटिक एसिड आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा। सेकंड जो रिएक्शन है उसके अंदर आप एसिटिक एसिड से जो है वो एस्टर बना सकते हैं। कीप इन माइंड टू थिंग्स इन योर माइंड, one is what is the nucleophile that is replacing and what is the leaving group that is departing. अगर आप इन दोनों चीज़ों को जो है वो आपको पता है तो यू कैन गेस द प्रोडक्ट। अब अल्कोहल का अल्कोक्सी पार्ट जो है ये बेसिकली रिप्लेस कर रहा है कार्बोक्सिलेट जो है वो पार्ट को, तो जैसे ये रिप्लेस करेगा तो यू कैन सी कि हमारे पास एस्टर जो है वो एज अ प्रोडक्ट बनता है और साथ में दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का बनता है। तो इफ यू ट्रीट थैलिक एनहाइड्राइड जो कि साइक्लिक एनहाइड्राइड है, इसको ट्रीट करें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो एक जो आपका कार्बोक्सिलिक फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर फंक्शन के अंदर एंड सेकंड जो है वो हमारा एसिड फंक्शन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एन अल्काइल हाइड्रोजन थैलेट। इसको जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम थैलिक एनहाइड्राइड। अगर आप एसिड एनहाइड्राइड जो है वो उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाएं, नाउ जो है वो अल्कोहल की बजाय अमोनिया जो है वो रिप्लेस करेगा कार्बोक्सिलेट ग्रुप को, तो हम जो है वो एस्टर की बजाय हमें अमाइड मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। ये आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि एसिड एनहाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ हमें अमाइड देता है और साथ में अमोनियम कार्बोक्सिलेट, दूसरा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो अमोनियम कार्बोक्सिलेट है। तो अमोनियम साल्ट्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑन एसिडिफिकेशन जो है उनसे भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इफ यू लुक एट थैलिक एनहाइड्राइड इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम थैलामेट
ये एक जो उसका कार्बोनिल कार्बन है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अमाइड फंक्शन, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, और दूसरा जो है ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो अमोनियम साल्ट हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, दे ऑन एसिडिफिकेशन आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास जो है ये थैलामिक एसिड जो है वो एज अ रिजल्ट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज, आप एसिड एनहाइड्राइड्स को इसाइलेटिंग एजेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इस्टाइलेशन वो फ्रीडर क्राफ्ट इसाइलेशन का जिक्र किया था, तो इसमें भी जो है वो एसिड क्लोराइड्स भी जो है वो इसाइलेटिंग एजेंट के तौर पर यूज होते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी जो है वो यूज होते हैं। If we react benzene with acetic anhydride in the presence of Lewis acid, we get acetophenone as a product, and in addition to that acetic acid जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट जो फंक्शनल डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का दैट इज एस्टर जो है वो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है वो एस्टर प्रिपेयर करते हैं तो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ये जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप एसिड क्लोराइड से जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं एसिड एस्टर्स को, तो दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो यूजुअली जो है वो हम एसिड क्लोराइड से जो है वो हम दूसरे फंक्शनल डेरिवेटिव जो है वो उसके प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो लेट्स लुक एट द मेथड्स by which we can prepare ester। तो एक मेथड जो है वो बहुत दफ़ा आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, को कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन विद अल्कोहल जो है वो हमें एस्टर देता है एज अ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड, ये रिएक्शन जो है वो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। मैकेनिज्म जो है वो आप देख सकते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज अ प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, स्टेप इज द अटैक ऑफ अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जो है वो अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करता है। इन द नेक्स्ट स्टेप जो है वो देयर इज शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एल्कोक्सी ऑक्सीजन टू हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ये जो दूसरा हाइड्रोक्सल है उसकी ऑक्सीजन का लोन पेयर जैसे ही अंदर मूव करता है तो वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाता है, तो वाटर जो है वो अच्छा लीविंग ग्रुप है। अगेन इन द लास्ट स्टेप देयर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन वी गेट एस्टर एज अ प्रोडक्ट। तो सिंपल मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं इसको। सेकेंड जो मेथड है जिससे हम जो है वो एस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं दैट इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद डाइएज़ोमीथेन। डाइएज़ोमीथेन ऑन रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड यील्ड्स एस्टर एज अ। तो डाइएज़ोमीथेन जो है वो सिंपली अल्काइल ग्रुप जो है अल्काइलेट कर रहे होते हैं बेसिकली ऑक्सीजन को, ये उनका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। अगर आप बेसिकली एजो जो है वो हम नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं, और डाई जो है वो इज अ प्रीफिक्स व्हिच इज यूज्ड फॉर टू, क्योंकि दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसलिए दैट इज कॉल्ड डाई एजो। तो डाई एजो के केस में ये डाई एजो मीथेन बेसिकली मिथाइल को जो है वो मिथाइल पोर्शन जो है वो ये डोनेट कर रहा होता है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर में देखें तो हाउ इट रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेसिकली ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये मूव करता है टूवर्ड्स नाइट्रोजन, और ये जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है कार्बन के ऊपर। जैसे ही ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान मूव करता है, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये बेसिकली कार्बन के ऊपर शिफ्ट होता है। तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है उस एसिड के प्रोटॉन को। तो हमारे पास जो है वो दो चीज़ें बन जाती हैं, एक तो कार्बोक्सिलेट फंक्शन बन जाता है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर अब जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा जो है वो हमारे पास जो है वो ये वाला डाइएज़ोमीथेन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर। आप जो है वो इसमें देख सकते हैं कि अब नाइट्रोजन जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, जहाँ पे भी जो है वो इसको पॉसिबिलिटी होती है इसकी तो ये लीव कर जाता है। जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि अब ये पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, तो ये वाला नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो लीव कर जाता है, तो वी गेट मिथाइल कार्बोक्सिलेट जो कि एक एस्टर मॉलिक्यूल है एज अ रिजल्ट। तो ये एक सिंपल सा एक्शन है जिसमें हम डाइएज़ोमीथेन को यूज करते हुए एस्टर जो है वो उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है जिससे हम एस्टर को सिंथेसाइज करते हैं, वो कैन सिंथेसाइज एस्टर यूजिंग
एसिड क्लोराइड का रिएक्शन जो है वो ये पीछे भी डिस्कस हो चुका है। जब हम एसिड क्लोराइड्स को जो है वो रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल्स के साथ, तो मैंने अभी जैसे जिक्र किया था कि दो चीज़ों का जहन जो है वो ख्याल रखना है आपने कि व्हाट इज़ द लिविंग ग्रुप एंड व्हाट इज़ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जिसको जो है वो रिप्लेस के बाद हमें जो है वो गैस हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो अल्कोक्सी फंक्शन चूँकि रिप्लेस कर रहा है क्लोराइड को, तो वी गेट एस्टर एज अ प्रोडक्ट, और इसके साथ जो है वो पिरिडीन का साल्ट जो है, पिरिडीन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है तो पिरिडीनियम साल्ट जो है वो हमारे पास बन जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है जिससे हम एस्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं वो एनहाइड्राइड्स है। एनहाइड्राइड का रिएक्शन जो है वो अगर आप अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो वी गेट एस्टर एज अ प्रोडक्ट। अब फिर उसमें जो है वो अब अल्कोक्सी पार्ट जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर रिप्लेस कर रहा होता है कार्बोक्सिलेट फंक्शन को, तो ये कार्बोक्सिलेट फंक्शन जो है ये लीव कर जाता है, तो वो हमारे पास जो है वही एस्टर जो है वो एज अ प्रोडक्ट बन जाता है, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एज अ प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो ऊपर जो है एसिड क्लोराइड के अंदर जब है अल्कोहल जो है वो रिएक्ट कर रहा होता है एसिड क्लोराइड के साथ, तो वहाँ पे HCl जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर, बाई प्रोडक्ट के तौर पर बन रहा होता है। और जब एनहाइड्राइड से जो है वो एस्टर प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर बन रहा होता है। तो अब जो है वो रिएक्शंस है नेक्स्ट के कैसे जो है ये एस्टर जो है वो दूसरे रिएजेंट्स के या दूसरी क्लासेस के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है ये अभी हमने पढ़ा है दूसरे जो है वो डेरिवेटिव्स की तरह के सारे के सारे जो फंक्शनल डेरिवेटिव हैं ये हाइड्रोलिसिस के ऊपर जो है वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो देते हैं। तो फर्स्ट जो ये रिएक्शन है वो हाइड्रोलिसिस है। ये एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकती है, ये बेस कैटालाइज्ड भी हो सकती है। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस जो है वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनली जो है वो मिलेगा। तो मैकेनिज्म जो है वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रोटोनेशन है कार्बोनिल ऑक्सीजन की। सेकंड स्टेप में जो है वो देयर इज एन अटैक ऑफ वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन। इन द सेकंड स्टेप देयर इज एन अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल as a nucleophile on carbonyl carbon. After that, in the next step, there is a shifting of proton from hydroxyl function to the alkoxy function. तो लास्ट में जो है वो हमारे पास ये अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है जैसे ही ये एक ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के जो साल्ट होते हैं वो बेसिकली उनकी सोप लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम जो है वो इस रिएक्शन के जरिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के जो है वो मेटल साल्ट्स जो है सोडियम साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो बेसिकली सोप के अंदर इंग्रेडिएंट के तौर पर जो है वो यूज होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। तो बेस कैटालाइज्ड जो है वो हाइड्रोलिसिस जो है वो हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट मिलता है एज अ प्रोडक्ट। मैकेनिज्म जो है वो आप देख सकते हैं। उसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो नेगेटिव चार्ज जैसे ही वापस आता है तो एल्कोक्सी पार्ट जो है वो लीव कर जाता है। वी गेट कार्बोक्सिलेट फंक्शन। चूंकि उसी रिएक्शन मीडियम के अंदर जो है वो मेटल भी प्रेजेंट होती है, तो वो जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो आयनिक बॉन्ड बना लेती है। वी गेट तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो मेटल साथ उसके जो है वो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाती है आयनिक। वी गेट मेटल कार्बोक्सिलेट एज अ प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अगर आप जो है वो एक एस्टर का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो बेसिकली चूंकि अल्कोहल के ऊपर भी कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ जो है वो अल्कोक्सी फंक्शन है, तो अल्कोहल से भी अल्कोक्सी ही फंक्शन आता है। तो इस रिएक्शन से हम एक अल्कोक्सी फंक्शन को दूसरे अल्कोक्सी फंक्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके नतीजे में हमारे पास एक एस्टर से एक दूसरा एस्टर जो है वो बन जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, अल्कोहलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ एस्टर्स इनटू अमाइड्स। अगर आप जो है वो अमोनिया को एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं तो आफ्टर द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एस्टर हमें जो है वो अमाइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि एल्कोक्सी फंक्शन जो है वो अमीनो फंक्शन के साथ रिप्लेस होता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस। ग्रिग्नार्ड नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो है वो एस्टर्स के साथ हमें उसके नतीजे में जो है वो टर्शरी अल्कोहल मिलती है एज अ फाइनल प्रोडक्ट।
तो पहले जो है वो कीटोन बनती है इन द फर्स्ट स्टेप, और फाइनली जो है वो अगेन देयर इज एन एडिशन ऑफ अनदर अल्काइल ग्रुप टू द कार्बोनिल कार्बन, वी गेट टर्शियरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। तो इफ यू लुक एट द मैकेनिज्म, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल पार्ट जो है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। नेगेटिव चार्ज जो है वो जब वापस आता है तो अल्कोक्सी फंक्शन जो है वो लीव कर जाता है, तो हमारे पास कीटोन एज अ प्रोडक्ट बनता है। तो अगर हमने जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक्सेस में यूज किया हुआ, तो कार्बन चूंकि कीटोन की जो है वो लैक्टोफिलिक इन नेचर है, तो अगेन देयर इज एन अटैक ऑफ अल्काइल पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन द कार्बोनिल कार्बन। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है जैसे ही वापस, तो सेकंड स्टेप में जब ये अल्काइल फंक्शन जो है वो ऐड होता है कार्बोनिल कार्बन में, तो नेगेटिव कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। अब तीनों ही अल्काइल ग्रुप्स हैं, और अल्काइल ग्रुप्स जो है वो जो कि बैड लिविंग ग्रुप है, तो उनमें कोई लीव नहीं होता। फाइनली जो है वो हाइड्रोलिसिस से हमें जो है वो ये ऑक्सीजन जो है ये प्रोटोनेट हो जाती है, तो हमें अल्कोहल मिल जाती है एज अ प्रोडक्ट। तो यूजिंग एस्टर on reaction with Grignard reagent, we can prepare tertiary alcohol. Next is the reduction of esters. एस्टर्स की रिडक्शन जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट सच एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमें उससे भी जो है वो अल्कोहल मिलती है। फाइनली पहले जो है वो एस्टर की रिडक्शन जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ उससे एल्डिहाइड बनता है, तो एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एस्टर। तो ये फर्दर जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करके जो है वो अल्कोहल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है।